आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पहले अक्सर जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है इस चैप्टर में कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो पाइथन को जब हम देखते हैं हमेशा एक वर्ड हर बार इस्तेमाल होता है। ये जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। उसका मतलब है कि जब हम प्रोग्रामिंग पाइथन में करते हैं तो इसमें जितने भी लाइंस ऑफ कोड होती हैं वन लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट होता है। पहली लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इसी तरह जितने भी लाइन ऑफ कोड्स होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। इसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटेड। उसके बाद हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में की जाती है। और ये जो लैंग्वेज है वो हर किसी भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हो, आप पाइथन में बना सकते हैं। तो इसका जो अक्सर जो इसका जो बिहेवियर है, प्रोग्राम का बिहेवियर है, वो हमेशा अक्सर डिसाइड होता है जब हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं। क्या मतलब है, क्या है वो, तो हम आगे देखेंगे। और ये जो डेवलप किया गया है ये गुड्डू वैन फोसन ने डेवलप किया गया है और इसको मार्केट में रिलीज़ किया गया है 1991। इसका पाइथन का नाम क्यों कैसे रह गया? एक ग्रुप था, ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप था एक, जिसका नाम था मोंटी पाइथन, तो उसकी वजह से इसका पाइथन नाम रह गया। ये हमेशा जो इस्तेमाल करने वाले, सीखने वाले, इट इज़ ऑल बिगनर फ्रेंडली, बहुत आसान लैंग्वेज है ये। और इसने पूरी तरह से रिप्लेस किया जावा। जो जावा से पहले जो मार्केट में बहुत ग्रोइंग था, वो उसकी सारी जगह पाइथन ने ले ली है। तो ये हर जगह अब इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर जो सीखने को मिलता है कि ये जल्दी एक ग्रैस्पिंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स है रादर देन मिनट्स। इसमें जो सीखने को जो बिगिनर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी सीख जाते हैं ये प्रोग्रामिंग। इट्स ए ग्रैस्पिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अक्सर जो प्रोग्रामिंग इसमें की जाती है वो सर्वर के लिए की जाती है। हमेशा सर्वर के जो एप्स है, जो प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर्स है, वो बनाए जाते हैं। मैथमेटिक्स के बड़े बड़े डिफ़िकल्ट सॉल्यूशंस इसके अंदर आसानी से प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी फर्म, किसी भी टाइप का भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर बना सकते हैं। इससे पहले जो प्रोग्रामिंग हुआ करती थी उनको बहुत टाइम लगता था कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने में, लेकिन जब से पाइथन आया है, दिस इज़ RAD, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। और ये जो है इसको इस्तेमाल करने की एक बड़ी वजह है कि हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में इसमें प्लस मैथमेटिकल सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसको इसके जो है बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर से बिल्ड जो इससे पहले नहीं थी। पहले बहुत सारी लैंग्वेज में जो डेटा स्ट्रक्चर था वो क्या होता था, उसमें जो है डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, जैसे इसमें एरेज का इस्तेमाल होता है, लिस्ट का इस्तेमाल होता है, एरेज का, लिस्ट का। इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो एरेज होते हैं, लिस्ट होता है, टपल होता है, TUPLE, टपल होते हैं, या डिक्शनरी है। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है जिससे पहले लैंग्वेज में नहीं थे। एरेज थे, लेकिन इसके बाद लिस्ट ऐड किए गए पाइथन में, फिर टपल इस्तेमाल किया गया, ऐड किया गया था, और डिक्शनरी भी है। इसकी जो यूज़ है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये था डेटा स्ट्रक्चर्स। डायनेमिक टाइपिंग, जैसे भी हम प्रोग्राम में कोई किसी वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, जिस टाइप का वैल्यू हम उसको देते हैं वो उसी टाइप का बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10, तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे a इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा। कैसे?
क्यों? क्योंकि एज हमने इसको असाइन किया है 10 इज़ द इंटीजर। इसी तरह बी फ्लोट बन जाएगा क्योंकि हमने इसको असाइन किया है फ्लोट वैल्यू। एक्स बनेगा स्ट्रिंग या कैरेक्टर क्योंकि हमने इसको कैरेक्टर्स असाइन किए हैं। तो जो ही प्रोग्राम हम रन करेंगे, एक्स बन जाएगा इंटीजर वेरिएबल, बी बन जाएगा फ्लोट वेरिएबल, एक्स बन जाएगा स्ट्रिंग वेरिएबल या कैरेक्टर वेरिएबल। तो ये इस पाइथन की खुसूसियत है कि इसमें जो है डायनेमिक टाइपिंग का कंसेप्ट है। यहाँ पर जब भी हम इसको रन करते हैं उस टाइम वेरिएबल का टाइप डिसाइड होता है उसका वैल्यू जो हमने असाइन किया होगा। पाइथन में बहुत सारी फंक्शंस है, लाइब्रेरी है, बहुत सारी बनी हुई है जिसके ज़रिए से हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। या और एक फीचर है इसके, इट्स द ओपन सोर्स कम्युनिटी लैंग्वेज। इसमें जो ये प्रोग्राम या प्रोग्राम्स वो सारे के सारे ओपन हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस बनी हुई हो आप सब उसका कोड देख सकते हो, ओपन कर सकते हो, इंटरनल कोडिंग देख सकते हो। जैसे हमने और एक उसका अपोजिट जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, उसके अंदर जो कोडिंग है हम उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। दैट्स नॉट द ओपन सोर्स, क्योंकि इसमें हर तरह के लोग इसमें प्रोग्रामिंग इस पर ओपन ग्रुप में काम करते हैं और अपनी जो उनकी कैपेबिलिटी है, अपनी जो प्रोग्राम है वो शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। अक्सर इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है पाइथन में, ये वेब डेवलपमेंट के लिए जो सर्वर पे होता है उनके लिए प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। डेटा एनालिसिस, जैसे आप देखते हैं बिग डेटा का कंसेप्ट आया है, जैसे फेसबुक का डेटा जनरेट होता है या ये व्हाट्सअप का डेटा, देखो सेकंड्स में कितना डेटा जनरेट होता है। उसको एनालिसिस करने के लिए पाइथन भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत इस्तेमाल होती है डेटा एनालिसिस करने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होती है और जितनी भी साइंटिफिक कंप्यूटिंग है उसमें भी इस्तेमाल होती है। बाकी बहुत सारे और भी डेवलपमेंट फील्ड्स है। गेमिंग बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं और जो हमारे स्क्रीन पे हमारे जो आगे जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी इसमें बनाए जा सकते हैं। क्यों इस्तेमाल करेंगे? पहली बात, ये कंपैटिबल है किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ। जैसे हमारा एंड्रॉयड है या एप्पल है या कोई भी और भी, वो सब में ये कंपैटिबल है। आप कोई भी पाइथन का प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ का एक है, मैक का है, मैकिन्टोश का है, लाइनक्स का है, रास्पबेरी है, पाई है या और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म को चेंज करने या हार्डवेयर को चेंज करने में कोई मसला नहीं होता है। इसमें सिंपल सिंटैक्स क्या हो गया? प्रोग्राम लिखने का तरीका, दैट्स कॉल्ड अ सिंटैक्स। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी चीज़ करना तो उसके लिए हमें ग्रामर का सीखना पड़ता है कि पहले नाउन रखना है, प्रोनाउन रखना है, एडवर्ब रखना है, एडजेक्टिव कहाँ पर। ये जो लाइन आपको एक लाइन हम लिखते हैं उसका लिखने का जो तरीका, पहले हमें नाउन लिखना चाहिए कि नहीं, ठीक है। सो उसके जो रूल्स है लिखने की, इसी तरह यहाँ पर जो रूल है प्रोग्राम के कोड को लिखने का, उसको बोलते हैं सिंटैक्स। सो अभी मैंने बोला इंटरप्रेटर, इसमें है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसमें जो एक लाइन होती है उसको ट्रांसलेट किया जाता है बाइनरी में, फिर वो एग्जीक्यूट होता है, फिर सीपीयू उसका रिजल्ट देता है, फिर लाइन बाय लाइन ये सारा कुछ हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरप्रेटर सिस्टम। क्यों हम इसको इस्तेमाल करेंगे? बिकॉज इट्स इजी टू यूज़। ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड। अगर हमने ए को हेलो दे दिया, जब हम प्रोग्राम को पाइथन प्रोग्राम रन करेंगे तो ए जो है ये किस टाइप का वेरिएबल बनेगा, तो वही बताया जाता है। इसमें डायनेमिकली टाइप्ड है, जो भी वैल्यू आप दे दोगे उसी का टाइप बन जाता है वेरिएबल जब हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है, ये सबके लिए फ्री है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई पैसा नहीं लगाना है खरीदने के लिए। एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर लाइब्रेरी, देयर इज़ अ ह्यूज लाइब्रेरीज अवेलेबल, ठीक है। उसमें जो हम एक पैकेज इस्तेमाल करते हैं या प्रोग्राम PIP, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम अपनी ये पाइथन में उसको पैकेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या रन करना पड़ता है हमें? PIP के ज़रिए बाहर से कोई भी हमें प्रोग्राम यहाँ पर ला के अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। पोर्टेबल किसी भी प्लेटफॉर्म में डाल सकते हैं, एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, कोई भी हो। यूज़र फ्रेंडली, इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, बहुत आसान है इस प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग करना।
और जो प्रोग्राम होता है कोई भी, इसमें लेस कोडिंग लगती है दैन द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द पाइथन। देन इसके फीचर्स मैंने आपको बताए और क्यों हम इसको इस्तेमाल करेंगे।